मार्च के मिड से अप्रैल, मई एंड नाउ जून इज़ ऑल्सो ओवर। सो 3 मंथ्स से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जारी हैं। हमारे पास जिस तरह के फीडबैक आते रहे, कुछ पेरेंट्स के लिए ये चैलेंज था कि बच्चों के लिए 2 अलग अलग फ़ोन अरेंज करना मुश्किल है, तो हमने बजाय रेगुलर डायरेक्ट क्लासेस के जूम पर करने की बजाय हमने वीडियो लेक्चर्स टीचर्स ने बनाए और आप सब के लिए वो भेजते रहे हैं। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए उन लेसन्स को समझने के बाद, जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने में, तो उसके लिए जूम पर वीकली 10 डेज़ के बाद फोर्टनाइटली भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी किए जा रहे हैं ऑलमोस्ट तभी से। इसके बावजूद सभी सॉल्यूशंस के आपको पीडीएफ भी भेजे जा रहे हैं। गूगल डॉक्स के थ्रू आपके पर चैप्टर टेस्ट अरेंज किए गए ताकि जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है उनको भी कोई परेशानी ना आए और वो भी साथ साथ अपनी स्टडी को वो जारी रख सकें। बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने ये बताया कि फ़ोन में मैम इतनी मेमोरी नहीं होती है कि दोनों या तीनों बच्चों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो डाउनलोड करके रखे जा सकें। तो हमने आपको ड्राइव का लिंक भी भेजा और हमने अपने जितने भी टीचर्स के लेक्चर्स थे वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया और उसका लिंक भेजा ताकि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज का इशू ना आए। गूगल टेस्ट्स के लिए भी मुझे ये फ़ोन में फीडबैक्स मिले कि पेरेंट्स ने कहा कि हमारे पास कई फैमिलीज़ में एक ही डिवाइस है, एक ही स्मार्टफोन है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम फादर फार्मिंग पे होते हैं या शॉप पे होते हैं, तो उस टाइम पे मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए पेपर देना। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने दिन में 2 बार वो टेस्ट अरेंज करना शुरू कर दिया कि 1-1.5 घंटे का टेस्ट सुबह होगा और वो भी अलग अलग क्लास का अलग अलग टाइम, लाइक सुबह 9 से 10:30 बजे एक क्लास का होगा, 10:30 से 12 दूसरा, ताकि फैमिली में 2 बच्चे हैं तो वो एक ही फ़ोन से मैनेज कर पाएँ। और फिर वही टेस्ट जो है थोड़ी अल्ट्रेशंस के साथ शाम को 7 बजे से 9:30 बजे के बीच में दोबारा कंडक्ट कर रहे हैं ताकि जिनके पेरेंट्स जॉब पे होते हैं, काम पे होते हैं, वो इवनिंग में जब घर आ जाएं बच्चे उसके बाद उस फ़ोन पे उस चीज़ को कर पाएँ। ये सब तभी हो पा रहा है क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। ये एक इतनी खुशी की बात है। हम देखिए, हमारा इलाका बहुत ही अदरवाइज़ बात की जाए हमारे एरिया के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। अभी तक भी यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट जनरेशन है पढ़ने वाली। कई परिवारों में ये बच्चे ही हैं पहली जनरेशन जो पढ़ रही है। इसके बावजूद कुछ पेरेंट्स की जो लगन है कि उनके बच्चों का एक दिन भी वेस्ट ना हो और किस तरह के वो उसके लिए कुर्बानी कर रहे हैं, किस तरह से वो उनका टाइम दे रहे हैं, मैं उस सब के लिए उन सारे पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों का साथ नहीं होता ना तो हम हमारे बच्चों का ये समय बचा नहीं पाते। सो बिल्कुल आप लोग इस बात के लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। एक बात बताऊँ, एज पेरेंट मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन हमारा बच्चा इस दुनिया में आता है उसी दिन से हमें एक असिस्टेंट टीचर तो बनना ही पड़ जाता है कि जो मेन चीज़ें हैं वो तो ऑफ कोर्स उनके टीचर सिखाते हैं जब बच्चा स्कूल में चला जाता है, लेकिन जो पेरेंट असिस्टेंट टीचर बन जाता है वो बच्चे ज़िंदगी में कभी पढ़ाई में कमज़ोर नहीं रहते क्योंकि उनको 2 ऐसे टीचर्स का साथ मिल जाता है कि एक टीचर तो वो है जो उसको पूरे ग्रुप के साथ चलाने की कोशिश कर रहा है और फिर घर में एक टीचर वो है जो अपना सारा ध्यान उस अकेले बच्चे पे दे रहा है। तो इस टीम वर्क से वो बच्चे बहुत निखरते हैं। जनरली आप सब ने भी नोटिस किया होगा, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, अपने जिन परिवारों को आप जानते हैं, जहाँ जहाँ ब्राइट बच्चों को आप जानते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये वही बच्चे होते हैं जिसमें पेरेंट्स स्कूल के जितना ही इंटरेस्ट लेते हैं। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे पेरेंट्स भी एसोसिएटेड हैं जो स्कूल से भी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि बच्चे कहीं भी पीछे ना रहें और वो समय समय पर अपना फीडबैक देते रहते हैं कि मैम मैंने सुना है कि फ़लाँ शहर में बच्चों को ये एक्टिविटी करवाई जा रही है, क्या हम करा सकते हैं। और आपको पता है हम तो हमेशा बहुत कीन रहते हैं कि कोई नया आइडिया आए और साथ के साथ हम उसको
किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो पिछले कुछ समय से आपको बहुत ज़्यादा जिन बच्चों को हम पार्टिसिपेशन देख नहीं पाए, जिनकी जैसे टेस्ट में कई बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि वो हमारे ग्रुप्स में थे और वो लेसन्स रिसीव कर रहे थे, तो उन सबको समय समय पर टीचर्स फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। और जब बीच में लॉकडाउन खुला और हम लोग जा पाए तो एक एक दो दो टीचर्स हर एक उस बच्चे के घर में पहुंचे जिसको चैलेंज आ रहा था टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, उनके पास बैठ के वो आपके बच्चों का जो है गूगल फॉर्म किस तरह से डाउनलोड और ऑपरेट करना है, किस तरीके से अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसको ज्वाइन करना है, या जो भी आपको रिसोर्सेज भेजे जा रहे हैं उनको कैसे एक्सेस करना है, किस तरह से उनको सेव करना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें। और सबसे सुंदर इस सारे सिस्टम का एक पहलू ये था कि जब ये टीचर उन घरों में गए तो कुछ बच्चे जो कि आपकी बात भी नहीं मान रहे थे पेरेंट्स की, और वो ये सोच रहे थे कि जब स्कूल खुलेगा तो सारा सिलेबस दोबारा होगा, हम तो तभी करेंगे। तो टीचर्स को मैंने बोला था कि ऐसे बच्चों से मेरी बात कराना, तो ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं 20 से 25 ऐसे फ़ोन कर रही थी। उन बच्चों से बात टीचर्स मेरी करा रहे थे जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और इस समय को थोड़ा लापरवाही से जाने दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से टीचर्स ने वॉइस नोट के थ्रू प्रॉमिसेस लेके भी मुझे भेजे कि अब वो मन लगा के पढ़ेंगे और सारी क्लास के बराबर होंगे। देखिए, ये सारा एफर्ट इसलिए है, शायद जो कि एक आम सोच आज समाज में चल रही है कि स्कूल को तो फीस चाहिए और स्कूल अपनी फ़ीस पक्की कर रहा है। फ़ीस तो चाहिए और वो पक्की करने के लिए हम ये काम नहीं करते। अगर ये करना नहीं होता तो स्कूल ही नहीं बनाते। तो कोशिश ये करें कि हम नेगेटिविटी को साइड पे रख के, मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि पेरेंट्स और स्कूल टेबल के एक तरफ हैं, क्योंकि आपका और हमारा ध्येय हमेशा बच्चों की बेहतरी है, बच्चों की कामयाबी है। अगर बच्चे में कोई कमी, कोई हीनता रह जाएगी तो मैं भी अपना सिर उठा के उसमें शान नहीं महसूस कर पाऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप एज पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो इस नेगेटिविटी को भूल के आज फिर से मैं ये आपसे आग्रह करने के लिए ऑनलाइन हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स में जहाँ बच्चे टेस्ट में एंगेज नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स पे हम फ़ोन करते हैं तो पेरेंट्स कई बार फ़ोन भी नहीं उठाते। देखिए, हम और कोई बात आपसे नहीं कर रहे हैं बजाय इसके, सिवाय इसके कि बच्चों का ये समय बहुत कीमती है। ये 3-4 महीने का जो भी झगड़ा, जो भी शक, जो भी वहम आपके दिमाग में है, कृपया आइए। मैं स्कूल में होती हूँ, हम स्कूल में होते हैं, 30% स्टाफ को अलाउड है। हमारे साथ बैठ के आप अपने डाउट, शक जो है क्लियर कर लीजिए, लेकिन भगवान के लिए बच्चे की पढ़ाई को रुकने मत दीजिए। आप मुझे ये बताएं, अगर आप ये सोच के बैठे होंगे कि ठीक है, खबरें आ रही हैं सरकार सिलेबस कम कर देगी, सीबीएसई या बोर्ड, जो भी जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे भी बहुत लीनियंटली बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हुए हो सकता है पेपर्स उनके लिए थोड़ा कम सिलेबस के साथ कर देंगे, ये ऐसे संभावना है। बट क्या हम चाहते हैं कि ऐसा हो? हम क्यों मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों का सिलेबस कम हो? क्योंकि वो 1 साल के लिए होगा, और अगली सीढ़ी के लिए बच्चा तैयार कैसे होगा अगर इस बार हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम वो 3 सीढ़ियाँ छोड़ दो। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों के पास इतना टाइम है, वो घर पे हैं, उनको पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट है, उनको हर रोज स्कूल आने जाने का जो समय था वो बच रहा है। आप लोग हमेशा मुझे पीटीएम में कहते थे, खासतौर पे वो बच्चे जो दूर के विलेजेस से भी आते हैं और इवन सिटी से भी कई बार, कि मैम वैन्स ऑलमोस्ट सारे बच्चों को छोड़ते छाड़ते 40-45 मिनट्स कई बार ले लेती हैं। तो सुबह और शाम बच्चे का ये 1-1 घंटा तो जाता है कि इसका भी कोई सोल्यूशन हो पाए। तो आप बच्चों को अपने व्हीकल्स अलाउ कीजिए, है ना। वो हम नहीं कर सकते थे, वो अभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे ये बात दोहराने का मतलब ये है आपके लिए कि आप ये देखिए, अब वो 2 घंटे भी एक्स्ट्रा है बच्चे के पास, सुबह से लेके रात तक उसके पास समय है, उसके पास सब जो टीचिंग लेसन्स हैं उसके वीडियोस हैं। होना ये चाहिए था कि इस साल सिलेबस बढ़ाया जाता, बच्चे सेल्फ लर्नर बनना सीखते हैं। और अगर आपके और हमारे सहयोग से आप ये देखिए, बच्चा अपनी जिम्मेवारी खुद लेना सीख जाए, वो सेल्फ लर्नर होना सीख जाए, तो ज़िंदगी किसकी आसान होगी? ऑफ कोर्स आपकी।
क्योंकि जब तक 10th तक वो हमारे पास है तब तो ठीक है, आप लोग आएंगे, आप हमें बोलेंगे मैम बच्चे को समझाओ टीवी बहुत देखता है, मैम बच्चे को समझाओ ये कुछ अच्छा नहीं खाता है, मैम बच्चे को समझाओ इसने दूध दही खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो ऑफ कोर्स हम समझाएंगे। बच्चे को समझाओ होमवर्क अपना करता नहीं है जब तक हम 10 बार ना बोलें, हम समझाते हैं, कई बार थोड़ा सख्ती से भी कह देते हैं और बच्चा करने लग जाता है। लेकिन 10th के बाद जब शायद बच्चों को हमें बाहर भेजना पड़ता है दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए, तो अगर आज ये आदत नहीं डालेंगे कि वो सेल्फ लर्नर बने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़े और सीखे, अब जबकि पूरी दुनिया उसके सामने है। आपको पता है ना, जब आप या हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था कि जो टीचर सिखा देंगे हमें, हम वहाँ तक ही पढ़ सकते हैं। अगर टीचर ने बोला कि ये कॉन्सेप्ट कल करेंगे और हमारा मन है कि हमारा इंटरेस्ट बनाओ, हम इसको आज ही करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या रिसोर्स था, हमारी किताब। और उसमें भी हमें चैलेंज बहुत बार आता था क्योंकि एक ही किताब थी, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग या इजी कई बार नहीं होती थी कि अध्यापक की हेल्प के बिना पढ़ी जा पाए। और आज क्या है, आज इंटरनेट पे करोड़ों रिसोर्सेज हैं बच्चे के लिए कोई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आप एक टॉपिक का नाम यूट्यूब पर लिखिए कि मे बी अलजबरा इन पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश और एनीथिंग, हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी। इवन कहानियों के थ्रू आप इन चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं वो वीडियोस वहाँ भी आ जाएंगी। आपके बच्चे के अपने टीचर, क्योंकि कई बार बच्चा दूसरे रिसोर्स से कुछ बहुत इंटरेस्ट से नहीं सीखता है, हालांकि यूट्यूब पे सब कुछ है, और बहुत बार हम भी वहाँ से चेक करते हैं कि हम अपने लेसन को और बेहतर बना पाए, लेकिन फिर भी टीचर अपनी आवाज़ में अपने तरीके से वो टीचिंग करके आपको क्यों भेज रहा है वीडियो, ताकि बच्चे को वो समझ में आए। आज अगर हम इतनी जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे कि हम ये ध्यान करें कि स्कूल ने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटली हर सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स अच्छे से करवा के, रिवाइज करा के, एक एक चैप्टर को टेस्ट भी कर लिया है, और अब हम अपने टर्म पेपर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय तो बीत रहा है। लॉकडाउन ने तारीखें थोड़ी रोक दी हैं, जुलाई तो आ गया है ना, सितंबर में फर्स्ट टर्म तो पूरा करना ही होगा ना। तो आज हम अगर इस तरह से आंखें मूंदे बैठे रहेंगे कि जब स्कूल खुलेगा, और देखिए स्कूल का क्या है, मान लीजिए खुल जाता है, सुबह खुल जाए, तो तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए, सैनिटाइजेशन और कितनी चीज़ें बच्चों के हेल्थ का ख्याल करते हुए हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं बच्चे को एक हफ्ते में 3 दिन आने की परमिशन मिलेगी या 5 दिन आने की परमिशन मिलेगी, लेकिन उसको काम तो उन्हीं 3 दिनों में 6 दिन के बराबर करना है, तो ऑलरेडी बच्चे का टाइम बढ़ जाना है। अब उसके साथ अगर हमने ये लापरवाही कर दी कि 3 महीने का काम भी पेंडिंग पड़ा है, कितना बोझ बच्चे पे होगा। फिर मुझे कुछ 1-2 फ़ोन्स ऐसे भी मिले जिसमें ये पता चला कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी बच्चा तो घर के पास कोई छोटा सा स्कूल है, अब पता नहीं 1 महीना है या 2 महीने है, वहाँ चला जाएगा। अरे कहीं भी भेजिए, पर ये तो सोचिए कि वहाँ जाने या ना जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर वहाँ सिर्फ बैठने ही जाना है तो घर में ही एक कमरा दे दीजिए ना पढ़ने के लिए, पढ़ा तो हम रहे हैं, मटेरियल तो सब भेज रहे हैं, राइट। अगर वो स्कूल बिना ये बच्चे के खुद पढ़े 4 महीने के गैप को सिर्फ इतने भर से कवर कर दे कि आपको पास का सर्टिफिकेट दे दे, तो आपको लगता है ये न्याय है बच्चे के साथ? क्या ये उसकी नींव में खुद ही खड्डा खोदने वाली बात नहीं बन जाएगी हम सब के लिए, कि हम सब के होते, आपके होते, मेरे होते, इतने टीचर्स के होते, हमारे बच्चों की स्टडी सफ़र करे? जबकि लॉकडाउन का मतलब क्या है, यही तो आप चाहते थे। आप तो चाहते थे बच्चे लॉकडाउन में रहें, धूप में नहीं घूमें, आवारागर्दियाँ नहीं करें, तो अच्छा है अब उनको वो घर पे है और 24 घंटे आपकी नज़र के सामने हैं। तो इसको हम सज़ा क्यों समझ रहे हैं? इसको वरदान की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा आप सबसे ये आह्वान है, जिस तरह की आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, एक सिर्फ ये सपोर्ट हम नहीं कर सकते, हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते जब तक गवर्नमेंट अलाउ ना करे, लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन सपोर्ट के लिए, ऑन कॉल सपोर्ट के लिए आपको कभी भी ज़रूरत है, आप कृपया अपना फीडबैक हमें दीजिए। बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करने की ज़रूरत है, इसके बारे में आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो प्लीज़ मेरे साथ ये बांटिए। और
मुझे ये पता है कि हमारे कितने बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो खुद बहुत माहिर टीचर्स हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। तो इन दिनों में आप लोगों के पास टाइम है, इन सारे पेरेंट्स से भी मेरा आह्वान है कि जो भी आपकी स्पेशलिटी है, जैसे एक विद्यार्थी है हमारा, उसके और उसके पिताजी को योगा में बहुत इंटरेस्ट है, तो कुछ दिन पहले उसके फादर ने बच्चे के साथ, शिवा धुमड़ा, उसके साथ मिलके योगा के आसन कुछ का स्मॉल वीडियो सारे बच्चों के लिए भेजा कि बच्चे उसको देखे कुछ सीखें। उसी तरह से अगर आपकी स्पेशलिटी है कि आप बहुत अच्छे आसान तरीक़ों से मैथ्स करा सकते हैं, आप स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को कुछ अच्छी वैल्यूज़ बता सकते हैं, आप बाकी पेरेंट्स को भी बच्चों को सही तरीके से समय पर पढ़ने के लिए उत्साहित करने के लिए एक छोटा सा लेक्चर तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, ऐसे वीडियोस बना के हमारे पास भेजिए, हम सारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन कृपया कृपया जो भी दुनिया में हो रहा हो, कहीं पर भी जो माता पिता सचमुच समझदार और सक्षम हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनके पास डिग्रीज है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पास डिग्रीज ना हो, लेकिन काबिलियत डिग्रीज के पार होती है, राइट। एक चील होती है ना, पंजाबी में इल कहते हैं हम, एक चील कि अगर किसी चिड़िया के बच्चों पर कर दे हमला, तो चिड़िया चील से टकरा जाती है, राइट। आज वो समय है, अगर कोरोना एक चील बन के आया है, अगर दुनिया में जो नेगेटिविटी फैल रही है, हमारे समाज में बेवजह जो नेगेटिविटी फैल रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लोग सिर्फ अपनी जय जयकार करने के लिए जो नेगेटिविटीज़ कर रहे हैं, जबकि कोई वजह ही नहीं है। हर पेरेंट को पता है उनका स्कूल बिना नहीं चलना, हर स्कूल को पता है उनका पेरेंट्स के बिना नहीं चलना, ज़रूरत नहीं है, और ये झगड़ा कोई है भी नहीं। वो सारी चीलें जो है ना, आज हमने उनके सामने अपने बच्चों को बचाने के लिए एकदम से एक सक्षम पेरेंट्स की तरह उसका सामना करना है। और ऐसा कोई हमला नहीं है हमारे बच्चों पे जो उनका बाल भी बांका कर पाए, जब तक हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम हैं स्कूल में। तो प्लीज़ खुद को एनर्जाइज कीजिए, बच्चों को एनर्जाइज कीजिए। मुझे हैरानी हुई, 10th के एक बच्चे ने कल बताया कि मैम मैं तो 15 डेज से 20 डेज से पापा के साथ फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा। ज़रूर करो बेटा फार्मिंग, ये भी ज़रूरी है, ज़िंदगी के असली स्किल्स काम के थ्रू आएंगे, लेकिन इसके बावजूद स्टडी भी कंप्लीट करनी है। तो अपने समय को इस तरह से बांटो ताकि वो तुम्हारे लिए एक चीज़ को पाने में जो ज़्यादा कीमती है, जिसके लिए तुम पिछले किंडरगार्टन से लेके 9th तक 11 साल 12 साल तुमने जिस लेवल के लिए तैयारी की है, उस लेवल से तो नहीं पिछड़ जाओ ना बच्चा। तो इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। पढ़े लिखे लोगों की यही तो खासियत होती है, दे नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम, देयर रिसोर्सेज। उनको पता होता है समय का कैसे मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। वो क्यों भूल रहे हो तुम? कल को तुम लोग हो जिन्होंने दुनिया को नए तरीके के बिजनेसेस, नए तरीके के आइडियाज से, नए तरीके की चीज़ों से बहुत सारे ज़िंदगी में सुख क्रिएट करना, बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करना सिखाना है। लेकिन वो तभी संभव होगा अगर तुम ही इस भागदौड़ में ऐसे पिछड़ के नहीं बैठ जाओगे कि ओहो अब स्कूल नहीं है तो मैं कैसे करूं, ये बात तो मुझे यहाँ से समझ नहीं आई तो मैं कैसे करूं, जबकि सारे तुम्हारे टीचर्स सिर्फ एक फ़ोन कॉल अवे हैं। अमेजिंग काम कर रहे हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे टीचर्स। कुछ टीचर्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, जब हम पढ़ते थे तो कॉलेज तक जब मैंने पढ़ लिया था, अभी तक कंप्यूटर एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पता है। और आज हम टेक्नोलॉजी में तुम लोगों को लीड कर रहे हैं। तो जब हम ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? सोचने की बात है ना। समय तुम्हारा है जिंदगी में। जो आज मान लो तुम 12 साल के हो, राइट, या 13 साल के हो या 15 साल के हो, जो तुम्हारा ये 12वां 13वां या 15वां साल 6 महीने जो बेकार चले गए हैं लाइफ में, वो काउंट तो होंगे बेटा, वो काउंट तो होंगे। ये 6 महीने तुम्हें कितना पीछे करेंगे, इस बात की चिंता मुझे तो बहुत है, तुम्हें है, ये तुम्हें सोचना है, और पेरेंट्स को भी ये बात सोचना है। जून में बच्चे आपके पास 25 दिन या 20 दिन घर होते हैं, और आप भी जानते हैं और हम भी कि जब वो वापस आते हैं ऑलमोस्ट मतलब ब्रेन वॉश्ड आते हैं। वो होमवर्क करके जितना सा आते हैं
उतना सा लिख के तो वो पेजेस लाते हैं, लेकिन उनकी लर्निंग तकरीबन ज़ीरो हो चुकी होती है। यही वजह है कि जब भी कोई बच्चा नई क्लास में होता है, फर्स्ट टर्म में उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा लो आता है, और अब जब बच्चा जून तक ही घर बैठा है, 20 दिन नहीं 3 महीनों से, 60 दिनों से, 90 दिनों से वो घर पे बैठा है, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि वो किस हद तक, अगर वो पढ़ नहीं रहा है, वो क्या क्या लेवल भूल चुका होगा जो उसको फिर से शुरू करने होंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को अब पिछली क्लास में कर सकता है, उसको ये क्लास तो पास करनी है। उसको जो लर्निंग इस साल में होनी है, जो सीखना इस साल का सिलेबस है, वो तो उसको सीखना चाहिए ना ज़िंदगी में, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। और ये तो कोई इतनी समस्या ही नहीं है, घरों में ही बैठना है। हम भगवान की कृपा से हम कोई बॉर्डर्स पे जाके डटे नहीं हुए हैं, हम कोई ईश्वर ना करे कोई ऐसे रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं बैठे हुए हैं, हम अपने घरों की सुख सुविधा में बैठे हुए हैं। तो ये समय वो है बच्चों जब अपने स्किल्स को बढ़ाओ। ये खुद को टारगेट दो कि सिलेबस में तो अगर मैं 70% थी या था, तो मुझे अब 99% होना है, बट साथ ही साथ मुझे कोई कम से कम हर महीने एक नए स्किल में मास्टर भी होना है। और वो स्किल कुछ भी हो सकता है, फार्मिंग भी हो सकती है, वो स्किल कुकिंग भी हो सकती है, वो स्किल बहुत क्लासिक क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना हो सकती है। करो, अपने ही सब्जेक्ट्स के, अपने लेसन्स के प्रेजेंटेशंस क्रिएट करो और अपनी क्लास के साथ शेयर करो, ताकि तुम सिखा भी पाओ दूसरों को जो तुम खुद सीख रहे हो, है ना। तो क्या पता कल को ये कैसा करियर बन सकता है। लोग दूसरों को सिखा के, आज 10-10, 8-8 साल के बच्चे इतने अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स वाले यूट्यूब चैनल्स बना के डॉलर्स कमा रहे हैं, और हम लोग क्या वेट कर रहे हैं कि जिस दिन बिल्डिंग खुलेगी, स्कूल तो खुला है, कि जिस दिन मेरी बिल्डिंग खुलेगी, मेरी क्लास रूम का दरवाज़ा खुलेगा, मैं उसके बाद से पढ़ाई करूँगा। क्या ये समझदारी है? क्या ये सीखा है हमने इतने साल में पढ़ के बेटा? तो अब एक बार फिर इस रिक्वेस्ट के साथ, बहुत तकलीफ होती है जब ये पता चलता है कि किसी एक सेक्शन का एक भी बच्चा पीछे छूट रहा है, और वो पीछे छूट रहा है और पेरेंट्स उसको छूटने दे रहे हैं। प्लीज़ डोंट अलाउ दिस। आज इस समय में अगर आप अपने बच्चे को उस स्पेस पे रख पाए जिस पे कि वो स्कूल में रहते हुए हमारे पास आते हुए भी होता, आप जीवन भर खुद को बधाई देंगे, और आपको समाज भी बधाई देगा कि आप माता पिता होने की, पेरेंटिंग की इस परीक्षा में पास हो गए। तो कंट्रीब्यूट कीजिए, बच्चों को पुश कीजिए कि वो खुद भी पढ़ें और खूब पढ़ें। आप भी मदद कीजिए उनकी। आप स्कूल के थ्रू सारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल बी हैप्पी टू अकोमोडेट यू, रादर वी विल बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। और एक विनती फिर करूँगी कि स्कूल से बाहर बच्चों के माता पिता आप हो, और स्कूल के अंदर, जब मैं कहती हूँ स्कूल के अंदर, तो आई डोंट मीन बिल्डिंग ओनली, आई मीन वो हर बच्चा जो स्कूल के साथ कनेक्टेड है, उसके माता पिता मैं और टीचर्स हैं। लेट्स नॉट अलाउ एनी नेगेटिविटी टू कम बिटवीन अस। किसी तरह की नकारात्मकता को हमारे बीच में आने मत दीजिए। हम आपका सम्मान करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, और आप भी इस बात की तसल्ली करवाइए, इस बात की श्योरिटी रखिए और हमें भी दीजिए कि आप भी अपने बच्चे के टीचर्स के सम्मान में कोई कसर नहीं होने देंगे। जब कोई स्कूल फेमस होता है तो सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट को ही उसका फ़ायदा नहीं होता है, स्कूल के टीचर्स का बहुत प्रेस्टीज बढ़ता है कि वो बताता है मैं फ़लाँ स्कूल में काम करता हूँ, तो 10 लोग सिर घुमा के देखते हैं, और उससे ज़्यादा बेनिफिट बच्चे को होता है। वो 10th तक पढ़ के चला जाता है स्कूल, उसके बाद भी वो तरक्की करता रहता है और मशहूर होता है। बच्चा 40 साल का होता है तब भी वो कहीं बताता है कि मैं उस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और अचानक लोगों के मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। अच्छा, इतने अच्छे स्कूल के विद्यार्थी हो तुम। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं आज देखती हूँ कि पेरेंट्स खुद ही अपने ही स्कूल के बारे में गलत बातें करके अपने स्कूल का सम्मान घटा रहे हैं, और अपने बच्चे से ये मौका छीन रहे हैं कि कल को वो अपने स्कूल में सम्मान महसूस कर पाए।
लेकिन साथ के साथ इस बात की बेहद खुशी है, बेहद खुशी और बेहद मान है कि हमारे स्कूल के सेंट कबीर गुरुकुल के एक भी बच्चे, एक भी पेरेंट की तरफ से किसी तरह की कोई नकारात्मकता ना मुझे ना किसी अध्यापक को फेस करनी पड़ी। अध्यापक आपके घर में आए, उन्होंने आपसे, आपके बच्चों से बात की, आपने उनको सिर आंखों पे बिठाया, बेहद सम्मान दिया, बच्चों को जहाँ ज़रूरत पड़ी उनके सामने थोड़ा डांटा, समझाया भी कि जैसे मैम कह रहे हैं करो, तो उसके लिए भी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और आपके बच्चों की मुझे बहुत चिंता है, मैं अपना काम सही से कर पाऊँ, उनके फ्यूचर में कोई किसी तरह की कसर न रह पाए। ये समय में मुझे आपका सहयोग आम दिनों से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो कृपया वो सहयोग दीजिए। बच्चों से बढ़ के ना कुछ कभी था, ना कुछ कभी होगा, ना आपके लिए ना हमारे लिए। धन्यवाद। ईश्वर करे आप सदा सुरक्षित रहें और ईश्वर करे कि आपके बच्चे आपका नाम बहुत बहुत चमकाएं और आपका घर परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया।